आज के सेशन में हम लोगों ने स्टार्ट करना है पेन टूल। पी फॉर पेन, ठीक है। पी फॉर पेन टूल। और पेन टूल के साथ जो इसके ग्रुप के अंदर मौजूद है ऐड एंकर, डिलीट एंकर पॉइंट एंड देन एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल आपके उस पॉइंट को शार्प करने के लिए या उसको राउंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और पेन टूल से आप किसी किस्म का भी कोई डिज़ाइन अगर आपने क्रिएट करना हो, एक होता है ना बेसिक शेप, सर्कल बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, ट्राइंगल बनाना है, पॉलीगॉन बनाना है, आपके पास मौजूद हैं शेप्स, बेसिक शेप्स मौजूद हैं। लेकिन अगर आपने इसके अलावा कुछ बनाना हो तो वो कोई शेप ऐसी सच मौजूद नहीं है। तो उन शेप्स को बनाने के लिए जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, और रेगुलर शेप्स जो थी वो तो थी, उसके अलावा अगर आपने कुछ खुद से क्रिएट करना हो तो पेन टूल आपको हेल्प करता है। तो सबसे पहले आज इलस्ट्रेटर में इस टूल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। और इससे आप किसी किस्म का कोई पोस्टर आपने बनाना है, कोई फ्लायर है, कोई ब्रोशर है, कोई डिजाइन है, आप क्रिएट कर सकते हो। कैसे होगा ये देखते हैं। और साथ में जो है ना, टाइपिंग शुरू करो। टाइपिंग जो टाइप टूल है उसको देखना शुरू करो। तो इंशाल्लाह मैं कल कोशिश करूंगा आपको ना टाइप टूल की डिटेल बताऊं। काफी सारी ऑप्शंस हैं टाइप टूल का। दिखने को सिंपल टूल है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है टाइप टूल। ये आपके पास आर्टबोर्ड नंबर 1। आर्टबोर्ड भी थोड़ा सा इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन मेरी तरफ से ड्यू है, वो मैंने बताना है आर्टबोर्ड के बारे में। आर्टबोर्ड मैंने अभी कोई इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया, सिर्फ मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि आप जितने उस करंट आपकी जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको 4 पेजेस चाहिए, 4 आर्टबोर्ड बना लो, 5 चाहिए 5 बना लो, 50 चाहिए 50 बना लो। तो आर्टबोर्ड असल में होता क्या है, आपका वो एरिया होता है जिसके ऊपर आप कंटेंट को आप अरेंज करते हो, प्लेस करते हो, बनाते हो, ठीक है। तो ये वाइट आपको एक ग्राउंड नजर आ रही है और इसके ऊपर आप इसको जो भी कंटेंट है। और आज जो हमने टूल अभी स्टार्ट करने लगे हैं, इस टूल का नाम है पेन टूल। एक तो पेन टूल को देख लो, ठीक है। पेन टूल के बिल्कुल बराबर में एक और टूल है, इसके टूल का नाम है कर्वेचर टूल। कर्व करने के लिए, कर्वेचर कर्व करने के लिए आप इसे इस्तेमाल करते हो। नाम से जाहिर है ये क्या करता है अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले आज सिंपल सा टूल है पेन टूल, पी फॉर पेन। इसको एक्सपेंड करके बाहर ले आओ। ये सारे के सारे टूल्स, ये 3 के बारे में आपको पता है बड़े अच्छे तरीके से। आज फिर दोबारा से देख लेते हैं। इसका जो पहला टूल है पेन टूल, उसको इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो। डिजाइन का मतलब है कि अगर आपने स्क्वायर भी बनाना हो इसके थ्रू बना सकते हो। कैसे? आप जब कभी इस टूल को आप क्लिक करते हो, और दूसरी बात ये सामने रखो लेयर्स को। अलाइनमेंट आपको मैंने बता दी थी, ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी थी। जो नहीं बताया वो पाथ फाइंडर है। सिर्फ एक चीज रह गई है, पाथ फाइंडर। बड़ा मजे का और बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ पाथ फाइंडर को। मैं चाहे आपको एक चीज पहले कंप्लीट करवा दूं तो फिर मैं आपको पाथ फाइंडर की तरफ ही लेके आता हूं। ये देखिएगा पेन टूल। पेन टूल करता क्या है कि आपको इस टूल के साथ कोई भी शेप आप बनाना चाहो, और याद रखना जब आप फर्स्ट टाइम इस टूल पे क्लिक करते हो, आप जब शेप का स्टार्ट करते हो आपको एक स्टार नजर आता है, स्टार नजर आता है, या इसके साथ आपको प्लस नजर आता है, या इसके साथ आपको माइनस नजर आता है, या इसके साथ एक एंगल सा बना हुआ आपको 2 लाइन एंगल बना हुआ वो आपको दिखता है, ये वाला। या प्लस नजर आएगा, या माइनस नजर आएगा, या एंगल नजर आएगा, या जब कोई नई शेप बनेगी तो स्टार नजर आएगा। स्टार हमेशा इंडिकेट करता है कि आप शेप को स्टार्ट करने जा रहे हो। क्लिक किया, दूसरा पॉइंट की तरफ जाओ, क्लिक कर दो, तीसरे पॉइंट की तरफ जाओ, क्लिक कर दो, चौथे पॉइंट की जाओ जाओ, क्लिक कर दो। अगर आप यहीं पे खत्म करना चाहो, शेप को खत्म कर सकते हो। आपकी मर्जी है स्टूडेंट्स, अगर आप यहीं पे इसको टर्मिनेट करना चाहो यू कैन डू इट। यहां पे स्केप प्रेस कर दो, खत्म हो गया मामला। जहां पे आप रोकना चाहो इस शेप को रोक सकते हो। फर्दर आप नहीं बनाना चाह रहे, आप जस्ट यहीं पे इसको क्लोज करना चाह रहे हो। क्लोज करने के लिए या एंटर कर दो या स्केप प्रेस कर दो, ये आपकी शेप बन गई। अब जहां तक ये शेप बनी है, अगर इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहो तो प्रॉपर्टीज में चले जाओ। प्रॉपर्टीज में जाके आप क्या कर सकते हो, इसकी विड्थ बढ़ा दो,
वेट जिसे बोलते हैं, स्ट्रोक जिसे बोलते हैं, ठीक है। बाकी कल वाला काम दोबारा से सुन लो। सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करने के लिए हैंडल्स अवेलेबल है, यू कैन रोटेट, सेलेक्ट, मूव, डिलीट, एनीथिंग। और मजे की बात है इसके अंदर फिलिंग भी हुई हुई है। किस कलर की? व्हाइट। कैसे पता चला? वो बता रहा है, वो फिल हुई हुई है इसके अंदर। फिल अगर आप ऑफ करना चाहो यू कैन डू इट, और उसके लिए जस्ट आपको फिल पे क्लिक करके ऑफ कर दो। ये लो, ये फिल खत्म, फिल ऑफ हो गया। इसका मतलब अगर कुछ यहां लिखा भी आप होगा तो दिखाई देगा आपको। ये जी पेन टूल, और आज पेन टूल को हम यूज करते हुए, ये एक पेन टूल के साथ मैंने एक डिजाइन बनाया, ठीक है। अब अगर तो फिलिंग होती तो लाजिमी था कुछ ना दिखता आपको, फिल थी, अनफिल कर दिया। इसका मतलब आपको इलिस्ट्रेटर अलाउ करता है कि आप अपने उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो क्लोज ना भी हो फिल हो जाता है। क्लोज तो नहीं है ना, ये एक शेप आपने बनाई है जिसकी 3 साइड है, चौथी तो है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी फिल अलाउ करता है। ये बड़ी मजे की चीज है। आमतौर पे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें ऐसी फीचर नहीं होती जब तक उसको प्रॉपरली क्लोज ना कर दिया जाए, लेकिन इसमें आपको फैसिलिटेट करता है। आप इसको फिल भी कर सकते हो, स्ट्रोक भी कर सकते हो, जो वैल्यूज सेट करनी है आप कर सकते हो। क्या हुआ? हाँ तो फिल नन किया है ना, नन ही है, कर दो फिल। ये लो, सॉलिड कलर जो भी देना है ये फिल हो गया। कलर ये भी पसंद नहीं, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी दे दो। ये लो, डबल क्लिक करके कलर चेंज कर दो, ठीक है। ये फिल आपको यहां पे उसको करके दिखा रहा है, ये फिल हुआ हुआ है, यहां पे आपको फिल दिख रहा है। हाँ, इस फिल की ओपेसिटी आप कम ज्यादा कर सकते हो विद योर ऑब्जेक्ट आउटलाइन भी। अब ये ऑब्जेक्ट जो है आपका, और जहां तक लेयर्स पे चले जाओ, जरा लेयर्स को जरा एक्सपैंड करो। अबव कौन है? टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये टेक्स्ट आप ड्रैग करके नीचे ले आओ तो नहीं दिखेगा। ऑर्डर में बिलो है इसलिए नहीं दिख रहा, जब तक आप इसको ऑर्डर में अबव नहीं कर देते। समझ बात को? तो कभी आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, अच्छा मजे की बात है, ये ऑब्जेक्ट तो हमें बना दिया, इसमें भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये लो, एक्टिवेट किया, एंकर आ गए, ये लो, जैसा आपने उसको पॉइंट को एक्टिवेट करके उसको यहां पे शो करवा सकते हो। क्लिक करो और राउंड भी कर सकते हो। अब ये रेक्टेंगल तो है नहीं, ये क्या है? एक आपके पास 3 लाइंस की एक शेप है जिसको आपने पेन टूल से ड्रॉ किया। तो जरूरी नहीं होता कि शेप को क्लोज भी करो, आपकी मर्जी है करना है, आपकी मर्जी है नहीं करना। बाकी जहां तक इसके कॉर्नर्स के ऊपर वर्क करना है, यू नीड ए टूल डायरेक्ट सिलेक्शन, और ये आपको अलाउ कर रहा है एक्टिवेट करके उस पॉइंट को आप वैसी शेप देना चाह रहे हो दे सकते हो। ये आपका 3 लाइंस बनी हुई थी जिनको आपने डायरेक्ट सिलेक्शन से या सिलेक्शन से जितना मुनासिब आपने करना है, जैसे करना है आप बना के अपना डिजाइन को कंप्लीट कर सकते हो। बाकी ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट का जो फर्दर डिटेल है वो इंशाल्लाह मैं आपको कल नहीं तो मंडे को करूंगा। टेक्स्ट की बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है, अभी मैं कुछ नहीं करवा रहा, सिर्फ टाइप टूल को सिलेक्ट करता हूँ और क्लिक करके टाइपिंग शुरू कर देता हूँ, सिर्फ इतना ही कर रहा हूँ। इसमें अगर आप गौर करो 6-7 ऑप्शंस हैं इसके अंदर, टाइप टूल में 6-7 ऑप्शंस हैं, ये करेंगे बाद में। अभी मैं आपको सिंपल ये सिखा रहा हूं कि आपने पेन टूल से क्या क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हैं पेन टूल से। आप अपने डिजाइन को, अगर आप समझते हो कि यार ये एक बैनर है या एक पोस्टर है और इसके ऊपर आपने इसको डिफरेंट कलर्स के साथ आप इसको फिल करना चाह रहे हो, तो आप कर सकते हो। जस्ट क्लिक स्टार्ट करो और एंड पे जाके आप यहां पे क्लिक कर दो, कंटिन्यू करो, क्लिक कर दो, कंटिन्यू करो, क्लिक कर दो, और इसको क्लोज करना है क्लोज कर दो। क्लोज करने का सिंबल हमेशा याद रखना पेन टूल में सर्कल होगा। क्लोज करने का मतलब आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट के साथ उसको ज्वाइन कर रहे हो। क्या मैंने कहा? क्लोज करने का सिंबल क्या है? ये नजर आता है आपको,
सर्कल था। सर्कल जब आप देखो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपने लास्ट पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट के साथ कनेक्ट कर रहे हो। और जब ये हो गया, अब मैं आपको ये कहूं कि इसको हमने कर्व्स में कन्वर्ट करना है, इसको शेप देनी है। अगेन आपके पास टूल मौजूद है। अगर इसकी फिलिंग आपको नहीं पसंद, आपको वर्क करने में मुश्किल हो रही है, फिल नन कर दो। फिल नन करके ये टूल सेलेक्ट कर लो। ये टूल सेलेक्ट करके आप इसके इस एंकर को एक्टिवेट करके जो शेप देनी है, जैसे शेप देनी है, आप इसको दे सकते हो। रीलाइन कर सकते हो, रीएडजस्ट कर सकते हो, जैसे आप करना चाहो। इसको पेज के ऊपर आप सेट कर लेना। जो कलर देना है वो कलर आप इसको दे देना। अगर आप इसको कर्व में कन्वर्ट करना है, आप इसको कर्व में कन्वर्ट कर सकते हो। और अब मजे की चीज, आज जो मैं आपको टूल सिखाने लगा हूं, इसका नाम है कर्वेचर। बिल्कुल बराबर में उसका काम ही है करने को। अगर आपने इसको कर्व में भी कन्वर्ट करना है, आप इसको क्लिक करके, इस पॉइंट को क्लिक करके यहां से कर्व कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। शार्प करना है, अगेन शार्प भी कर सकते हो। इसका एक और तरीका हो सकता है, आप कर्वेचर यूज कर लो, ये वाला। कितना आसान हो गया काम आपके लिए। जिस पॉइंट पे आपने क्लिक करके इसकी कर्व बनाने का, बना लो कर्वेचर। और मजे की बात है, ये अब आपके पास अवेलेबल है ये पॉइंट। इसको आप जब मर्जी जाके अपनी मर्जी से सेट कर लो। देख रहे हो, फ्लेक्सिबल है ना, जैसे आप करना चाहो ये करो। और फिर अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको मजीद आप कंट्रोल कर सकते हो, आपके हाथ में कंट्रोल। ये लो, इसके अंदर फिलिंग करनी है, फिल कर लो। ये लो, अभी तो मैंने इसका स्ट्रोक भी ऑफ किया हुआ है, इत्तेफाक से फिल भी ऑफ है। तो फिल पे आप क्लिक करके इस वैल्यू को चाहे यहां से कंट्रोल कर लो, चाहे प्रॉपर्टीज में चले जाओ, यहां से एक ही बात है। जो आपने फिलिंग रिक्वायर्ड है वो फिलिंग इसमें आप दे सकते हो। ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि अगर आपको अपने पेज के ऊपर आपको अगर कोई डिजाइन बनाना है, क्रिएट करना है, आप इस टूल के साथ भी कर सकते हो। कर्वेचर, कर्वेचर का फायदा ये होता है कि मिसाल के तौर पे आ, ये देखो, मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, जरूरी नहीं कि पेन टूल से कोई चीज बनाई हो। रेक्टेंगल बनाती हूँ, ये रेक्टेंगल बना दिया। अगर आपको कहा जाए इसकी कर्वेचर कर दो, इसको कर्व कर दो, पहले तो मैं इसकी जो है ना, फिल वाइट आपको दिखा रहा हूँ। फिल अगर आपने रखनी है रखो, अगर कुछ और करना है आप कर लो, बाद में करना है बाद में भी कर लो। कर्वेचर क्या करता है स्टूडेंट्स, आपके उस लाइन को कर्व में कन्वर्ट कर देता है। जिस पॉइंट पे जाओगे, इधर जाओ, ये लो, कितना जबरदस्त टूल है। फिल करके देखना है, व्हाइट फिल है इस पे, ठीक है, ये लो। अच्छा, कर्वेचर आपके स्ट्रेट लाइन को कर्व में कन्वर्ट करने के लिए है। अंडू कर देता हूं, देखो दोबारा, अंडू कर देता हूं। यहां जो, ये लो, फिल करना है, ये लो, आपका डिजाइन रेडी हो रहा है। कितने आराम से हो रहा है। और मजे की बात है, इसमें अगर आप कोई पिक्चर भी लोड करना चाहो कर सकते हो, कर सकते हो ना। जिसका कल रेक्टेंगल में की थी, एलिप्स में की थी, पॉलीगॉन में की थी, आप इस डिजाइन को, जो कि एक रेक्टेंगल था, इस पे कर्वेचर से आपने कर्व निकाली, और इसके अंदर आप अपने उस इमेज को, जो आपके पास अवेलेबल है, इस डिजाइन की आपको जरूरत है, इसके अंदर उस डिजाइन को, आप इसके अंदर उस इमेज को, उस जेपीजी को, उस पीएनजी को आप इसमें लोड कर लो। जो भी आपके पास अवेलेबल है, मिसाल के तौर पे आपको ये रखना है, ये लो। और कल वाला फार्मूला याद है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है, सिलेक्ट करो, ये वाला है ना। इसको किसके इनसाइड आपने पुट करना है, और शेप पीछे होनी चाहिए, बिलो होनी चाहिए, अबव होनी चाहिए। बिलो, इमेज बिलो होना चाहिए, अबव होना चाहिए, बिलो होना चाहिए ना। तो ये कौन करेगा, राइट क्लिक करके यहां से कर लो, सेंड टू बैक,
ठीक है। सेंड टू बैक पता क्या करेगा, अगर इसके पीछे 2-3 ऑब्जेक्ट होंगे, ये बिल्कुल पीछे फेंक देगा। सेंड टू बैक, सेंड बैकवर्ड, स्टेप बाय स्टेप पीछे। अगर इन ऑप्शन को समझना है ना, लेयर्स को सामने ले आओ, लेयर सामने रखो, जरा चेक करो। इस वक्त इमेज ये है ना, ये, और जो शेप बनी है, अच्छा ये कौन सी शेप है, ये मैं एक्स्ट्रा आ गई, डिलीट कर देती हूँ। ये देखो, ये आपकी शेप है, ये आपका सॉरी इमेज है, ये शेप है जिसे पाथ भी बोलते हैं, ये पाथ है। याद रखना, जब तक आपने इसको टच नहीं किया था कर्वेचर से, ये रेक्टेंगल ही था, लेकिन कर्वेचर से जैसे ही इसकी शेप चेंज हुई, ये रेक्टेंगल नहीं रहा। अब इसका नाम क्या कर दिया उसने, पाथ। जब तक कर्वेचर के साथ आपने इसकी शेप को गड़बड़ नहीं की थी, ये रेक्टेंगल ही था, लेकिन जैसे कर्वेचर से आपने इसकी कर्व निकाली, उसका नाम उसने चेंज करके क्या रख दिया, पाथ। और पाथ जब रख दिया है, और पाथ आपका बिलो पड़ा हुआ है, इमेज अबव पड़ा हुआ है, इमेज को उठा के नीचे ले आओ यहाँ पे। और फिर अगला काम, दोनों को सिलेक्ट करो, दोनों सिलेक्ट हो गए, और अब क्या करना है, किधर है, नीचे, बिलो, क्लिपिंग मार्क, क्लिपिंग, ठीक है। उस शेप के इनसाइड वो इमेज पुट हो गया। अब आप कहोगे सर ये साइड ऊपर क्या है, साइज है ना उसका, साइज करो ना, सेट हो जाएगा अभी। क्लिपिंग मास्क, अब याद रखना जब आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लिप करवाते हो, ये क्लिपिंग ग्रुप बन जाता है। क्या बन गया, क्लिपिंग ग्रुप बन गया। और इसको एक्सपैंड कर लो यहां से, ये है जी इमेज, और ये है आपका वो एग्जैक्टली पाथ जो रेक्टेंगल से आपने कर्व में कन्वर्ट किया था। आप इसको एक्टिवेट करो, और ये हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे, इन हैंडल से इसको एडजस्ट करो। समझ रही बात, किस तरह आपने अपने उस शेप को कर्वेचर के साथ एडजस्ट किया। और ये चीज जो आपको मैंने यहां करवाई है, वो यहां पे भी तो कर सकते हो ना। इसके अंदर भी अगर आपने कुछ लोड करना है, यू कैन डू इट, वेरी सिंपल वे। वही तरीका जो आपने ऊपर अप्लाई किया, वो नीचे भी तो यहाँ हो सकता है ना। तो आप इसको पहले तो अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपके पास अवेलेबल है, और इसको जरा एडजस्ट कर लो। और करने के बाद यहाँ पे पॉइंट को एक्टिवेट पहले कर लेना। और ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको जरा लाइन अप कर लो। और इसका मैंने कल सोल्यूशन भी बताया था एक, अगर आउटसाइड हो भी तो कोई मसला ही नहीं, ठीक है। अब इस इमेज के अंदर भी अगर आप कोई फिल करना चाह रहे हो एनीथिंग, यू कैन डू इट। जस्ट उस इमेज को आप ले आओ, प्लेस करवा दो, और ये आ गया इमेज, ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे साइज जो भी देना है इसको आप पहले सेट करना है, पहले कर लो, वो टेंशन नहीं है, एम्बेड पहले कर लेना, ये एम्बेड है, ठीक है। एम्बेड पहले कर लिया करो। और ये एम्बेड जब हो जाए तो कि क्रॉस ऊपर से खत्म हो जाता है, जब क्रॉस ऊपर से खत्म हो जाए तो फिर आपने इसको सिलेक्शन टूल के साथ जितना आपने इसको सेट करना है, साइज करना है, वो आपकी मर्जी है। पूरे फ्रेम में करना तो पूरे फ्रेम के हिसाब से साइज इसका कर लो। और करने के बाद इस इमेज को आप ले आओ इस शेप के बिहाइंड। तो ये इमेज है, इसको उठा के इसके नीचे इस तरह ले आओ। इसलिए कहा जाता है लेयर पैनल को समझो। लेयर पैनल जब आप समझना आपको आ जाएगा, तो कोई इतनी दिक्कत नहीं रहेगी, आप इसको इजीली फिर कंट्रोल कर पाओगे। तो ये जी आपका वो शेप है ऊपर, वेरीफाई कर लो आई से, यहां से आपको पता चल जाएगा शेप ये है, और ये है इमेज। इमेज होना चाहिए हमेशा बिलो, शेप होनी चाहिए अबव। और इन दोनों को सिलेक्ट करके आपने वही काम करना है जो हम कल के कर रहे हैं, कल के क्लिप, ठीक है। बाकी इसकी रीएडजस्टमेंट करनी है, वो मसला ही कोई नहीं है। आप क्लिपिंग ग्रुप में चले जाओ, एक्सपैंड करो, और इस पार्ट को जो कि इमेज है, इसको सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से जैसे जितना दिखाना चाह रहे हो आप दिखा सकते हो।
ठीक है, जैसे आप दिखाना चाह रहे हो आप दिखा सकते हो। और यहाँ तक कि अगर आपको कहा जाए क्या ये पॉसिबल है कि ये जो आपकी शेप बनी है इसको भी चेंज किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन तो मौजूद है ना, आप यहाँ से जाके इसकी शेप को भी आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। बाकी अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पे एक और एंकर ऐड करना, वो भी कर सकते हो, टेंशन नहीं है। वो कल मैंने आपको एंकर ऐड करने से सिखा दिए थे, उसके मुताबिक आप इसको अपनी शेप को, उस इमेज को एडजस्ट कर लो। तो आज आपने जो चीज सीखी है वो आपको मैंने सिंपल ये बताया है कि अगर आप पेन टूल को यूज करते हुए कुछ भी क्रिएट करना चाहो आप कर सकते हो। ये आपको एक वे देता है कि आप अपने यहाँ पे क्लिक करते जाओ और जैसी शेप बनाना चाहो आप बना लो। और इसको अगर आपने क्लोज करना है तो आप क्लोज ऐसे कर दो। और जब क्लोज हो गया इसके अंदर फिल करनी है या इसके अंदर इमेज रखना है वो आपकी मर्जी है। फिल भी कर सकते हो और इमेज की प्लेसमेंट करनी है वो भी आप कर सकते हो। इमेज की प्लेसमेंट के लिए आपको इमेज चाहिए होगा, इमेज आप यहां से ले आओ और प्लेस कर दो उसको, रिलाइन करके जैसे रखना चाह रहे हो। ये ले जी, ये आ गया जी आपका इमेज लाइक दिस। और ये इमेज आप यहाँ पे लाने के बाद जनाब इसका साइज वाइज कर लीजिएगा। बाद में भी कर सकते हैं, पहले करना पहले कर लो। और करने के बाद इसको एम्बेड कर लिया करो। एम्बेड करने से ये क्रॉस ऊपर से खत्म हो जाता है। जब ये क्रॉस खत्म हो गया इसको पोजीशन कर लो। पोजीशन आपने हमेशा इस इमेज को नीचे रखना है उस ऑब्जेक्ट के। ये रख दिया, ये पाथ आपके पास ये पड़ा हुआ है। ठीक है, पाथ इस वक्त नजर इसलिए नहीं आ रहा कि उसकी दोनों वैल्यूज ऑफ है वो। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, इन दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद फौरन से पहले हम इसको क्लिप करवा देते हैं। ये देख रहे हो आपकी उस ऑब्जेक्ट को उस पाथ के अंदर उसने फिट कर दिया। और इसको आप जैसे भी अब इस्तेमाल करना चाहो विद टेक्स्ट विद एनीथिंग आप इसको फर्निश कर सकते हो। ये नहीं जनाब, इस तरह ये पेन टूल का इस्तेमाल है। अब पेन टूल के बारे में एक छोटी सी चीज और भी देख लो। जब आप कुछ भी आप ड्रॉ करते हो ऐसे, ये मैंने बना दिया, ठीक है, ये एजेस इसके शार्प हैं। अगर इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज ले लो, व्हाइट इज द फिल एंड ब्लैक इज द स्ट्रोक। ठीक है, ये आपका इसके जो डिफॉल्ट जो होता है वो मैंने कर दिया। अगर आप इसमें मजीद एंकर्स ऐड करना चाहो, कल वाला लेसन मैं दोबारा आपके सामने लेके आ रहा हूँ, आपने प्लस के साथ अगर आप इसमें मजीद ऐड करना चाह रहे हो, पाथ का जब इंडिकेटर पर्पल कलर का है विद प्लस तो क्लिक करना, ऐसे ना क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, आप पाथ को जब तक टच नहीं करोगे आप। और अगर आप चाह रहे हो कि इसमें ऑटोमेटिकली एंकर ऐड हो तो क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्ट में पाथ में ऐड एंकर्स करवाने, वो ऐड होते जा रहे हैं। जितने भी करवाने आप करवा लो। आप जितने भी एंकर ऐड करवाने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके, और ये हर अटेम्प्ट में आपके दो एंकर्स के दरमियान में एंकर्स ऐड करता जाता है। देख रहे हो कितने सारे आ गए। और इसको अब आप अपनी मर्जी से शेप भी कर सकते हो। अगर आप इसकी शेप को चेंज करना चाहो इसके ऊपर आप शेप चेंज कर सकते हो, यहां तक कि आपके पास कर्वेचर है। ये कर्वेचर, कर्वेचर का मैंने आपको थोड़ी देर पहले इस्तेमाल करना सिखा दिया है। इसका मतलब है अगर आप कर्वेचर से इसकी शेप को एडजस्ट करना चाहो, कुछ अपने हिसाब से डिजाइन करना चाहो, बना सकते हो कि नहीं बना सकते। ये लो, ये देख रहे हो जो भी इस डिजाइन की आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है। चाहे आउटसाइड कर लो चाहे इनसाइड कर लो, ये कर्व्स को क्रिएट करता है, कर्वेचर का काम ही है। ठीक है, तो कुछ भी आपने डिजाइन में चेंजेस करनी है और किसी टाइम पे भी करनी है, ये देखो आपके पास अवेलेबल है। तो आपकी ये एक सिंपल क्या थी, एक सिंपल सी आपने पेन टूल के साथ एक चार साइड की कोई शेप बनाई थी,
उस शेप के अंदर आपने एंकर्स को ऐड करवाया, एंकर्स के ऊपर आपने कर्वेचर को यूज किया और कर्वेचर से ये आपकी शेप कंप्लीट होने जा रही है, ठीक है। बाकी इसके अंदर फिलिंग शिलिंग करनी है वो आपकी मर्जी है, जो फिल, जो स्ट्रोक, जो कलर आप इसमें रखना चाह रहे हो आप इजिली इसको रख सकते हो। मजीद इसके अंदर अगर आपने चेंजेस करनी है, मल्टीपल एंकर्स पे काम करना है, वो मैंने आपको कल बता दिया था कि आप इजिली इनके साथ ये वर्क कर सकते हो। और अगर आप इसके इस एंकर को शार्प से राउंड करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। राउंड करने के लिए स्टूडेंट्स ये है एंकर पॉइंट टूल, यहां पे चले जाओ और जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे यहां से ये राउंड हो जाएगा, देख रहे जितना करना है। शार्प करना है इसको, दोबारा उस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दो, शार्प हो जाएगा। बाहर की तरफ निकालोगे ये राउंड कर देगा। इसका मतलब है कि जहां कहीं आपको इस एंकर को स्मूथ करना है तो आप इसको इजिली ऐसे करोगे, क्लिक करोगे पॉइंट पे और क्लिक के बाद आपने ड्रैग करना है, ठीक है। अगर आप ऑपोजिट साइड पे जाओगे तो ये शेप बन, और अगर आपको ये पसंद नहीं, आप इसको दोबारा शार्प भी कर सकते हो विद सेम टूल, क्लिक कर दो, समझ रहे हो, विद सेम टूल आप क्लिक कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप के पास अवेलेबल है, और अगर आपने मल्टीपल एंकर्स पे काम करना है तो आप इसको एट अ टाइम सेलेक्ट करने के लिए मैंने कल एक टूल सिखाया था आपको जिसका नाम था लेसो, याद है ना, लेसो। लेसो से आप इन एंकर्स को एक्टिवेट करके आप वर्क करने के लिए अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन से, मुझे इस शेप में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही थी वो मैं ठीक कर रहा हूँ, ये देख रहे हो? ये मैंने एंकर जितने सिलेक्ट किए हुए हैं उस पर वर्क हो रहा है, और पर्पल लाइन आपको हेल्प कर रही है ताकि आप इसके थ्रू इसको सेट कर सको। इसका मतलब ये हुआ कि आप के पास आज जो टूल की आपके पास लिस्ट लाइब्रेरी में से जो आपके पास अवेलेबल है, ग्रिप हो गई है, वो क्या क्या आ गया आपको। आपको आ गया सिलेक्शन टूल, आपको आ गया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, आपको आ गया लेसो टूल, आपको आ गया पेन टूल, ऐड, डिलीट और एंकर का इस्तेमाल, आपको आ गया कर्वेचर का इस्तेमाल। यहां तक क्लियर है? आपको आ गया लाइन टूल का यूज, आपको आ गया आर्क स्पाइरल का इस्तेमाल, स्पाइरल हो गया था ना कल या उससे पहले, स्पाइरल नहीं किया, लाइन का किया, लाइन लगानी आती है, स्ट्रेट लाइन लगाता है, कुछ भी नहीं करता, ये स्ट्रेट लाइंस लगाता है, जहां भी आप लगाना चाहो ये स्ट्रेट लाइंस आपकी क्रिएट कर देता है। लेकिन ये अभी थोड़ी देर में आता हूं, मैं आपको एक जो सिंपल सा यहाँ पे पेन टूल के साथ कर्वेचर को यूज करते हुए और क्या क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पे ये आप देख रहे हो, ये नाइकी का आइकन नजर आ रहा है आपको, लोगो सा, या ये एक शील्ड सी बनी हुई नजर आ रही है। अब ये शील्ड कैसे बनेगी, क्या कहते हो आप लोग, ये शील्ड कैसे बनाओगे? क्या ये कर्वेचर से और पेन टूल से बन सकती है? ये वाली इस तरह करके, ये शेड की बात ना करो, ये ग्रेडियंट्स हैं, ये ग्रेडियंट्स मैंने फिलिंग की है। या एक यहाँ पे स्पार्क सा नजर आ रहा है, ये स्पार्क नजर आ रहा है आपको, ये वाला मैं जरा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी, ये लो। अब मैं आपको कहूँ ये शील्ड मैंने बनानी है, ये लो, यहां से मैंने कॉपी की और इसकी यहाँ पे मैंने शील्ड को ले गया, यहाँ ले आया, ये लो जनाब, पेस्ट कर लेता हूँ। अगर आपको कहूँ इसको डिजाइन कर दो, इसको डिजाइन कर लो, कैसे करें? पेन टूल से कर लें, पेन टूल से हो जाएगा ना, कोई मुश्किल तो नहीं ना इसमें, आप पेन टूल से बना लो। क्या करूं, पेन टूल ले लूं, ये ले लिया, ठीक है। और यहां से स्टार्ट करते हैं सेंटर से, ये मैंने एक लाइन ये लगा दी, एक लाइन मैंने स्ट्रेट ये लगा दी, एक लाइन मैंने इसके सेंटर में ये लगा दी, ठीक है। इतना काम हो गया, बस इतना ही करना है। और अगर आप इसको कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे लाइन को, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला स्केप कर दो, कलर ब्राउन कर दूं, जो नजर आ रहा है ब्राउन कर देते हैं, ये लो। शेड वर्ड जो आप मुनासिब सा देना चाह रहे हो दे दो, चले।
अच्छा, अब आगे क्या करें? कर्वेचर, कर्वेचर यूज कर लें इस वन। और इधर जैसे आप बनाना चाहो, ये लो, जैसे आप बनाना चाहो। और इसको स्टिल आपके पास पावर है, यहां से जाके चेंज भी कर सकते हो। क्या ख्याल है? डायरेक्शन वगैरह। अच्छा, ये मैंने एक हिस्सा बनाया, इसका बिल्कुल ऑपोजिट दूसरा हिस्सा बनाना है। क्या करो? कॉपी पेस्ट कर लो। इसको आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं। क्या इसको कॉपी पेस्ट कर लो? सेम इसका रिफ्लेक्शन ले आऊं उधर, सेम इसका रिफ्लेक्शन मिरर कर लो इसको। मिरर करना आता है? प्रॉपर्टीज में मिरर है, ये ये मिरर है, फ्लिप जिसे बोलते हैं, ये फ्लिप है, ये वाला। ठीक है, तो पहले क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स आपको? इसकी कॉपी करना है। क्या इसकी सेम कॉपी पेस्ट कर दूं ऊपर? ये लो, सॉरी, आपने सबसे पहले इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, जब सिलेक्ट हो जाए अगला काम आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? कॉपी, और फिर इसको पेस्ट। ठीक है, फिर आगे क्या करना है आपने? इस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को मिरर कर लो, और मिरर करके यहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर दो। एक तो ये तरीका, इसको कर दो साइड पे। एक तो ये आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप, सेम शेप अगर आप बनाना चाहो। और अगर मैं कहूं इन दोनों को सिलेक्ट करके इसकी सेम कॉपी निकाल लें, एक और कॉपी, और फिर इसको पेस्ट कर लेते हैं। और इसको आप इसी शेप के ऊपर जाके थोड़ा सा साइज में छोटा कर देता हूं, और इसके अंदर फिलिंग थोड़ी डिफरेंट कर देता हूं, ताकि आपको लगे कि दो अलग ऑब्जेक्ट आपके यहां पे हैं। ये देखो, इसमें मैंने ग्रेडियंट फिलिंग नहीं डाली, ये ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं, मैंने ग्रेडियंट आपको सिखाया नहीं भी। ठीक है, ग्रेडियंट के लिए आपको ये टूल सीखना पड़ेगा। यहां से आप इजिली इसको ग्रेडियंट वैल्यूज दे के इसको मजीद प्रोमिनेंट आप कर सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं है, ये हो जाएगा। ये जब हम करेंगे इसको तो ये भी हो जाएगा, अभी मैं आपको ये करवा नहीं रहा। ठीक है, अभी आपको मैंने सिंपल ये बताया है कि ये जो मैंने अभी आपको काम करके दिखाया ना, इसका मतलब ये होता है कि जब कभी आपको कोई ऐसी चीज बनानी पड़ जाए, ऐसी चीज बनानी पड़ जाए, तो आपने इसको किस तरह बनाना है। एक हिस्सा कंप्लीट करना है आपने, दूसरा वो खुद करेगा। आप जब कभी सिमेट्री हो ना, सिमेट्री का मतलब आपने फेस बनाना है, आधा फेस बनाओगे आधा नहीं बनाना। जब कभी आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना हो आप, जिसमें सिमेट्री हो, सिमेट्री का मतलब दोनों साइड एक जैसी। अब ये शील्ड है, ये साइड लेफ्ट वाली और राइट वाली एक जैसी है ना, तो आपको हाफ बनानी चाहिए, हाफ को आप रिफ्लेक्ट करवा लो। अच्छा, एक तो ये तरीका हो सकता है, कॉपी पेस्ट करके इतना लंबा चौड़ा मैंने काम किया और फिर उसको प्लेस किया और फिर ये सारा काम, ये काम आप एक और तरीके से भी कर सकते थे, ये जो मैंने भी आपको काम करके दिखाया। और ये अगर आप इसके अंदर ये स्पार्क सा बनाना चाह रहे हो, स्पार्क बनाना तो मसला कोई नहीं है, ये लो, इसी ऊपर भी रख सकते हो। मैं इधर बना लेता हूँ, ये देखो, इसको पहले मैं डिफॉल्ट पे ले आता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये डिफॉल्ट कर लेते हैं इसको, ये डिफॉल्ट कर लिया करो, व्हाइट इज फिल एंड ब्लैक इज स्ट्रोक, ये लो। इसकी फिलिंग कर लो। समझ रहे बात को? जहां रखना है इसको आप रख सकते हो। अगेन मैंने किससे बनाया ये? पेन टूल से। अच्छा, अब अगर आप को मैं ये कहता हूं कि ये आपने अगेन इसको पेन टूल से अगर आप क्रिएट करते हो लाइक दिस, अब मैं दोबारा वही काम करने लगा हूं, लेकिन इस बार मैं ना कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करूंगा, मैं आज आपको एक और टूल सिखाने लगा हूं। टूल का नाम है, नाम क्या है? रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर, इसका मतलब ये आपको क्या सपोर्ट करेगा, हेल्प क्या करेगा? एक ही चीज बनाओ, इधर वाली या इधर वाली,
जो आपको लाइक करते हो, जो इजीली बना सकते हो, या ऊपर वाली या नीचे वाली, लेफ्ट वाली या राइट वाली, या आप वर्टिकल भी फ्लिप हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। जो आपको आसानी से बना सकते हो स्ट्रक्चर अपने इस आर्टबोर्ड के ऊपर, वो बना लो। दूसरा, उसको खुद कंप्लीट करवा लो। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ हार्ट मैंने बनाना है, हार्ट बनाना है, आधा हार्ट बना लो, आधा वो खुद बनाए। बटरफ्लाई बनानी है, आधी बटरफ्लाई बनाओ, आधी वो बनाए। कर लें इसको इस तरह। चले हार्ट बनाते हैं। ये पेन टूल लेते हैं। अब पेन टूल के साथ मैं, ये देखो, अच्छी चीज इसमें ये है इलिस्ट्रेटर में कि आपको ये स्मार्ट गाइड्स अवेलेबल है। कोई आपको जरूरत नहीं कि आप गाइडलाइन लगाओ फिर उसके ऊपर डिपेंडेंसी अपनी रखो। चले, लेकिन फिर भी मैं गाइडलाइन लगा देता हूँ। व्यू में जाते हैं और रूलर ऑन कर लो। सबसे पहले तो रूलर ऑन होगा तो गाइडलाइन लगानी आपके लिए आसान रहेगी। तो रूलर ऑन कर लेते हैं। शो रूलर, रूलर ऑन हो गया। अब मैं यहाँ पे गाइडलाइन लगा देता हूँ। मैं हाफ साइड बनाऊंगा, हाफ ये फुल बनाएगा। ठीक है, ये गाइडलाइन मैंने लगा दी और गाइडलाइन के एक तरफ मैं हार्ट को बनाने लगा हूं। डिफॉल्ट कर लेते हैं इसको। ये देखो, यहां से मैं स्टार्ट करने लगा हूं। क्लिक किया और यहां पे आ गया। और मैं क्लिक नहीं करने लगा। क्लिक कर सकता हूं लेकिन मैं क्लिक नहीं कर रहा, बल्कि क्लिक बस ड्रैग करने लगा हूं। ठीक है, दोबारा से देखो, अंडू कर रहा हूं। दोबारा से देखो, आपने एक पॉइंट गाइडलाइन पे गए क्योंकि आपने हाफ स्ट्रक्चर बनाना है। चाहे इधर वाला बना लो, चाहे इधर वाला बना लो, जैसे आप पसंद करो। क्लिक किया, यहां पे आए। ठीक है, और यहां से आपने हाफ क्रिएट कर लिया। इसको मजीद आप करना चाहो आप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसको अगर थोड़ा सा ओपन रखना है, इसको पाल में भी चेंज कर सकते हैं, वो टेंशन नहीं लेना। ये मैंने हाफ पार्ट बना दिया और स्केप कर दिया। ये आपका हाफ एरिया कंप्लीट है। इसको आप मजीद यहाँ से ठीक कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको आप अपनी मर्जी से मजीद एडजस्ट कर सकते हो जैसे आप मुनासिब समझो। या आपने हाफ क्रिएट करने के बाद रिमेनिंग हाफ के लिए मैं आपको कहूंगा आप इसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्शन से सिलेक्ट कर लो और रिफ्लेक्ट करवा लो। रिफ्लेक्ट टूल, दिस वन इज रिफ्लेक्ट टूल। रोटेट एंड रिफ्लेक्ट। अभी मुझे क्या करना है, रिफ्लेक्ट। शॉर्टकट की क्या है, ओ, ओ, क्लिक कर दो। अच्छा, इसमें एक और चीज आपको ना, जब मैं यहां पे देखो, एक छोटा सा रेड कलर का स्पॉट नजर आ रहा है आपको। अच्छा, अभी आपने रिफ्लेक्ट पे क्लिक किया। रिफ्लेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास माउस अवेलेबल है। जिस पॉइंट पे आपने रिफ्लेक्शन उसकी लेके जानी है, जिसके क्रॉस आपने रिफ्लेक्शन लेके जानी है, वहां पे ऑल्ट के साथ क्लिक करना है। क्या, ऑल्ट के साथ क्लिक करना है और फौरन से पहले ये बॉक्स आ जाएगा। ये वर्टिकल रिफ्लेक्ट बाय डिफॉल्ट ने ऑटोमेटिकली सेंस कर लिया, ये वर्टिकल रिफ्लेक्शन चाह रहा है बंदा। वर्टिकल, क्या जो पहले पढ़ा हुआ है वो भी पढ़ा रहे, तो कॉपी कर दो। अगर ओके कर दिया तो ये नई वैल्यू आ जाएगी, राइट वाली, लेफ्ट वाली खत्म हो जाएगी। अगर कॉपी किया तो ओरिजिनल भी रहेगा जो कि लेफ्ट पे था, और ये नया वर्जन भी आ जाएगा जो राइट पे प्रोड्यूस हो रहा है। रिफ्लेक्ट। अभी इसमें एक मसला है। मसला क्या है, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, अलग अलग बने हैं ना। एक बनाया, दूसरा आपने रिफ्लेक्ट करवाया। क्या ये आपस में कनेक्टेड है, देखते हैं। एक ये पॉइंट ऑफ कनेक्शन है, एक ये नीचे है, यही होगा ना। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट, देखते हैं यहां पे। जब मैं यहां पे गया मुझे पता चला कि जनाब ये आपस में कनेक्ट ही नहीं है। ये सिंगल शेप नहीं है, दो अलग अलग शेप्स हैं। एक बनाई थी, एक को रिफ्लेक्ट करवाया था। तो ये दो शेप्स आपकी जो बनी हुई हैं, इनको आपस में क्या करना है आपने, टॉप से भी और बॉटम से भी, दोनों जगह से आप इसको ज्वाइन करवाओ। ये देख रहे हो दरमियान में गैप भी नजर आ रहा है, इसको ज्वाइन करवाना पड़ेगा। ये अब ज्वाइन कैसे होगा। अच्छा, यहां भी मसला है और दूसरी साइड पे भी मसला है।
यहाँ भी वही मसला है जो उधर है। आपको कल मैंने ऑब्जेक्ट में पाथ करवाया था, जिसमें मैंने ऐड एंकर, रिमूव एंकर और क्लीन अप सिखाया था। वहां पे एक ज्वाइन भी था, ज्वाइन करना। अब ज्वाइन करने के लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इनके दोनों के पॉइंट्स को कनेक्ट करना है आपस में। आपने पहले इसको सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट कैसे करोगे, ये ठीक है डायरेक्ट सिलेक्शन, इधर आ जाओ। एंकर नजर आ रहा है, ये देखो, ये एंकर नजर आ रहा है एक का, क्लिक कर दो। और दूसरे का भी। अब आपको अगर दिखने में मसला हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको डिस्टेंस कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। थोड़ा सा इधर लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ, सिलेक्ट करके ना शेप को थोड़ा लेफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने जानबूझ के किया है डायरेक्ट सिलेक्शन। ये देखो, एक है ये एंकर, क्लिक कर दिया। दूसरा है ये एंकर। अगर आपने इधर क्लिक किया तो वो खत्म हो जाएगा सिलेक्शन। इधर क्लिक करने से पहले क्या करना है, शिफ्ट। ये लो, दोनों को सिलेक्ट करके अब आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन। ज्वाइन करने का तरीका, इन दोनों में से किसी एक पे राइट क्लिक कर दो जो सिलेक्ट है, ज्वाइन। बात ही खत्म हो गई, ज्वाइन कर दो दोनों को। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ज्वाइन करने से पहले मैं इस ऑप्शन को भी डिस्कस करना चाह रहा हूं। क्या लिखा हुआ है, एवरेज। ज्वाइन है एवरेज इकट्ठी आप देख लो, दोनों बड़ी काम की चीजें हैं। चाहे राइट क्लिक करके यहां से कर लो स्टूडेंट्स, या ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके पाथ में इन दोनों ऑप्शन को समझ लो। शॉर्टकट कीज देख रहे हो क्या है, कंट्रोल जे, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, ऑल्ट कंट्रोल जे। अच्छा, अब ये क्या है, क्या ये मैं आपको बताने लगा हूं। देखो स्टूडेंट्स, आपने इस ऑब्जेक्ट को, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, फर्क आ गया दोनों में, एक यहां है एक यहां है। मैं चाह रहा हूं ये एक ही सीध में आ जाए। क्या है, एक ही सीध में लेवल में आ जाए ऐसे। ठीक है, और हॉरिजॉन्टली भी आ जाए, वर्टिकली भी आ जाए। क्या बोला, हॉरिजॉन्टली भी आ जाए, वर्टिकली भी आ जाए। तो ये कैसे होगा, इसके लिए आपने इसको सिलेक्ट किया। अब आ जाओ तरफ डायरेक्ट सिलेक्शन पे, ये लो। जब इसके पॉइंट पे आओगे ना, वहां पे लिखा हुआ बकायदा नजर आएगा एंकर, तब क्लिक करना है, पर्पल कलर का। और इधर इस तरह जब जाओगे, इधर भी लिखा हुआ नजर आएगा एंकर, पर्पल कलर का। तो आपने इसको शिफ्ट के साथ क्लिक कर देना है। और करने के बाद अब मैं आपको एवरेज का बताने लगा हूं। एवरेज क्या करता है, दो पॉइंट्स जो आपने सिलेक्ट किए हैं, इनकी एवरेज जो बैलेंस वैल्यू क्रिएट करेगा। ये देखो, एक्सिस को हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एक ही पॉइंट पे ले आएगा, क्लोज टू ईच अदर। फिर आप इसको क्या करोगे, ज्वाइन कर लो। मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों को करना चाह रहा हूं क्लोज, बोथ कर दो। अगर एक करोगे तो एक होगा, दूसरा नहीं होगा, वर्टिकल नहीं होगा। अगर कहते हो मैं करके दिखा देता हूं वन बाय वन। पहले हॉरिजॉन्टल देख लो, ये हॉरिजॉन्टल हुआ है। अब वर्टिकल देख लो, तो आपने, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। तो ये जो आप अलग अलग जो किया था, बोथ क्यों नहीं कह दिया। और अब आपने क्या करना है, इनको ज्वाइन अभी तक नहीं हुआ, ये स्टिल अलग रहे दोनों ऑब्जेक्ट। ये एंकर्स को उसने एवरेजली क्लोज कर दिया एक दूसरे के। ठीक है, अब आप इसमें क्या करोगे, ज्वाइन। राइट, चाहे राइट क्लिक करके उधर कर लो या पाथ में जाके ज्वाइन करवा दो, कंट्रोल जे भी प्रेस कर सकते हो। ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपने एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बनाया था, हाफ बनाया था, हाफ आपने रिफ्लेक्ट करवाया था। तो रिफ्लेक्ट से वो ऑब्जेक्ट इकट्ठे नहीं हो जाते, वो स्टिल अलग है। तो उन ऑब्जेक्ट्स को आपको कमांड के साथ ज्वाइन करना पड़ता है, एंकर्स के ऊपर वर्क करके। और ये चीज आपकी बॉटम पे भी होगी, कुछ इसी तरह के सीन उधर भी तो होगा ना। यहाँ भी वही इशू है, क्लिक, इधर आके भी शिफ्ट के साथ
क्लिक। और इसका मतलब है दो अलग अलग भी अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं उनको आपस में ज्वाइन किया जा सकता है। इस लैब से ये भी पता चल रहा है कि दो अलग अलग चीजें अगर बनी हो उनको भी आपस में इकट्ठा किया जा सकता है। एक लाइन आपने लगा दी, एक लाइन इधर लगा दी, तो ज्वाइन हो जाएगा एंकर्स को। और अगर आपने एक ही सीध में लेके आना है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, हाँ जी खैरियत, न्यू क्लास, समझ आ रही है? पक्की बात है। सिस्टर्स हो, कजन्स हो, अच्छा ये आपने क्लिक कर दिया, ये आपने दोनों को क्लिक कर दिया, ठीक है। और एक हमारे पास शॉर्टकट की होती है शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट जे। शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट जे, वो पता क्या करता है? एवरेज भी कर देता है, ज्वाइन भी कर देता है। एक ही एक्शन, दो काम, ज्वाइन का भी, लेकिन ज्वाइन से पहले एवरेज का भी। ये एक समझ लो एक आपके पास शॉर्टकट है। इफ यू डू बोथ जॉब्स, दोनों काम एक ही वक्त में आपको परफॉर्म करके दिखा देता है। और जब ये हो गया है तो इसको आप कोई कलर वलर करना है, कुछ भी करना है आप कर सकते हो। इस वक्त वाइट है इसके अंदर फिल, अगर आप वाइट नहीं पसंद आप इसको, ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, अब ये अलग अलग नहीं है, ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब आप जब कभी इस तरह का कोई आपको सिमेट्रिकल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना हो तो एक पार्ट बनाना पड़ता है, दूसरा इसलिए नहीं बनाने को बना सकते हो, उसको कंटिन्यू करके बना सकते थे लेकिन वो बुरा हो सकता है। एक तरफ को ये शेप दूसरी से मैच ही ना करे, फिर करने को मैं उसको कंटिन्यू कर सकता था, कर करके वो पूरा हार्ट मैं खुद भी बना सकता था एंड तक, लेकिन वो मैंने इसलिए बनाने का रिस्क नहीं लिया कि वो सिमेट्री नहीं आएगी उसमें। तो जब सिमेट्री नहीं आएगी तो ऐसी जो आपकी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ऐसी ग्राफिक्स जो होती हैं आर्टबोर्ड के ऊपर, उसका हाफ अटेम्प्ट करना चाहिए, हाफ नहीं करना चाहिए। हाफ को आप रिफ्लेक्ट करवा लो, और रिफ्लेक्ट करके जहां कोई कमी बेशी है एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे आप उसको ट्रीट करना चाह रहे हो तो उसको एवरेज और ज्वाइन करके इकट्ठा आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो टूल्स हैं जो मैं समझता हूं आज आपने सीखे हैं मेरे साथ, वो पेन टूल सीखा। अब पेन टूल के साथ क्या क्या क्रिएट हो सकता है, आप अपने पूरे जो आर्टबोर्ड के ऊपर इसकी जो पार्टीशन है डिफरेंट बॉटम पार्ट पे, टॉप पार्ट पे, कुछ भी अगर आपने कोई ड्रॉ करना हो अदर देन दीज शेप्स, ये देखो ये तो शेप्स आपके पास रेगुलर हैं, ये तो मौजूद हैं, लेकिन अगर आपको अटेम्प्ट करना है विद डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो कि इसमें मौजूद नहीं था शेप, आप उस शेप को खुद भी बनाने जा सकते हो। और उसमें किस तरह आपको ये टूल, आपको मैं आपको कहूं मैंने मैंगो बनाना है मैंगो बनाना है, या मैंने लीफ बनाना है, लीफ बनाना है। अब लीफ बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल सा मैं एक ओवल लगा लूंगा और ओवल के ऊपर मैं लीफ को अटेम्प्ट करूंगा विद दिस वन। ये देखो, ये देख रहे हो, ये पॉइंट आपका शार्प हो गया। कलर इसका ग्रीन कर दो, बाद में भी कर सकती, कोई टेंशन नहीं, आप जो मुनासिब समझते हो वो कर लीजिएगा। ये लो, अब इधर आ जाओ जरा, ठीक है। वो आपकी एक शेप, और फर्दर आपके पास अवेलेबल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। यहां से जाके आप मजीद इसको अपनी मर्जी के मुताबिक शेप कर सकते हो, अगर आप समझते हो कि प्रॉपर एक लीफ की शक्ल बनानी है। ये लो, और अगर मैं आपको कहूं कि ये एक प्रॉपर एक फ्लावर बनाना है मैंने, ठीक है, एक फ्लावर बनाना है, तो फ्लावर कैसे बनेगा? आपने इसको रोटेट करवा लो अराउंड समथिंग, समथिंग मतलब आप एक सर्कल लगा लो। आज मैं आपको एक और टूल सिखा रहा हूँ, रिफ्लेक्ट के बिल्कुल साथ था। और अगर आपको बिल्कुल काइंड ऑफ सर्कल बनाना है, जरूरी नहीं सर्कल बनाना, नहीं भी बनाओगे खैर है, लेकिन मैं सर्कल को यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ बना के। और इसके राउंड में आपको पहले सिंपल एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, एक टूल सिखा रहा हूँ, इसको अंडरस्टैंड कर लो। ये लो, ये सर्कल लिया,
ठीक है। ये सर्कल को आपने यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद अभी जो टूल मैंने आपको रिफ्लेक्ट का सिखाया है, रिफ्लेक्ट के साथ एक और टूल है, इसका नाम है रोटेट टूल। ये रोटेट करवाता है, वो रिफ्लेक्ट करवाता था। ये उस पॉइंट के राउंड जिसके कहोगे, इसे बोलते हैं पिवट पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, पिवट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, जहां पे आप करना चाहो आप इसको रोटेट करवा सकते हो। और याद रखना, जब कभी आप इस रोटेट टूल पे क्लिक करते हो, होता क्या है, मैं पहले सिंपल वे में आपको बता दूं। एक लाइन लगाता हूं, ये देखो एक लाइन मैंने लगाई है। जैसे मैंने रोटेट टूल पे क्लिक करूंगा, क्या होगा, आपको इस शेप के ऊपर एक पर्पल कलर का पॉइंट नजर आना शुरू हो जाएगा। ये देखो, रिफ्लेक्ट में भी आया था, ये आ रहा है, वो देखो सेंटर में वो एक पॉइंट आपको विजिबल हो गया। रोटेट पे भी होगा, ये देखो ये आ गया, ये है पॉइंट। इसको आप पिवट पॉइंट कह लो, रेफरेंस पॉइंट कह लो। इस पॉइंट को आप जहां पे लेके जाना चाहो, यहीं पे रखना है, रखो। अगर आपने इसको मूव करके यहां लेके आना है, बिल्कुल बॉटम पे टच करना है, मैं इस लाइन को ऐसे बनाना चाह रहा हूं, रोटेट करवाना चाह रहा हूं पूरा ऐसे। क्या इसके सेंटर पॉइंट के राउंड करवाऊं? नो, मैं इसके बॉटम पॉइंट के राउंड रोटेट करवाना चाह रहा हूं। इस पॉइंट को रीलोकेट करना पड़ेगा। रीलोकेट करने के लिए जिस तरह मैंने रिफ्लेक्ट में बोला था ऑल्ट के साथ क्लिक करना, इसमें भी यही बोल रहा हूं, ऑल्ट के साथ क्लिक करना। कहां पे? ऊपर के पॉइंट को ले लूं, इस पॉइंट के ले लूं, इस पॉइंट के राउंड लगा दूं, इधर लगा दूं, मुझे इस पॉइंट पे राउंड मैंने रोटेट करवाना। जिस पॉइंट के राउंड इसको रोटेट करवाना है, ऑल्ट के साथ क्लिक करना है, ऑल्ट के साथ जरूरी है। और ऑल्ट के साथ अगर नहीं क्लिक करोगे तो ये बॉक्स नहीं आएगा जो आने वाला है रोटेट का। पहले आया था ना रिफ्लेक्ट का, अब क्या आएगा? रोटेट का। और वो पॉइंट है जो पिवट पॉइंट है, वो देखो किधर आ गया। हाँ, अब आपने मुझे बताना है कितने डिग्री। अच्छा, डिग्री ऐसी रखना कि जो 360 पे एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। ऐसा नंबर लेना जो 360 को पूरा पूरा डिवाइड करे। 10 ले लो, 36 बनेंगे लाइंस। 360 डिवाइड बाय 10, 36। 20 रखोगे तो 18 बनेंगे। 18 रख लो, मतलब जो 360 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे वो नंबर लेना। 5 रख लो, 5 अगर रखोगे तो क्या होगा? 360 डिवाइड बाय 5 कितने बनेंगे? 70। 70, ठीक है ना? सिंपल सी कैलकुलेशन है। आपने एक ऐसा नंबर रखना है जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। और अगर आपको ये नहीं करना आता, एक और काम कर सकते हैं, यहां पे देखते हैं अटेम्प्ट करके। 360 जाविया कितना होता है? 0 से लेके ऐसे घूम के 90, और घूम घूम के पूरा कितना जाविया बनता है? ये 336 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री हो। तो 360 को डिवाइड कर देते हैं कितने पे? 5 पे कर दे, जितने भी होंगे वो बना देगा। वो देखो ऊपर एंगल निकल आया है, जो भी है, ठीक है। कॉपी करते हैं। अगर आपको वो बॉक्स गायब हो गया है, कोई मसला नहीं, दोबारा ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, दोबारा आ जाएगा, वो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और अगर आप इसमें बेहतर है कि कितना दे दूं, 20 दे दूं, 20 डिग्री कॉपी, 20 डिग्री के ऊपर आपकी लाइन। अच्छा, ये लाइन जो बनेगी ना 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, माइनस दोगे क्लॉकवाइज बनेगी। अब आपकी मर्जी है ये लाइन कैसे बनाना चाह रहे हो। इस पॉइंट पे आपका इस वक्त एंकर है, ये वाला, ठीक है, इधर है। अब आप 3 अगर 20 दोगे तो 20 डिग्री इधर जाएगा। अगर आप स्ट्रेट है ना, अब 20 माइनस दोगे तो ये -20 इधर है, प्लस करना इधर, माइनस करना इधर। अभी मैंने क्या दिया है? प्लस 20 डिग्री। ये कॉपी बन गई, एक बना है। बार बार इसको करना है, मतलब रिपीट करना है, डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल डी प्रेस करना है। अगर आपको शॉर्टकट की याद है तो ठीक है, नहीं याद तो ये कर लो।
इधर करके ना आपका डुप्लीकेट। कंट्रोल डी, अभी नजर आ जाती है, कंट्रोल डी। तो अगर यही काम मैंने उसके ऊपर करना है, वो सेम वही फार्मूला, वही रूल जो उस पर लगा है वो इसके लिए भी वैसे ही है, सेम सेम। इधर कितना बुरा लग रहा है, इधर तो बिल्कुल राउंड शेप में आया है। आपको भी राउंड दिख रहा है? अच्छा, तो साइड से ऐसे लग रहा है जैसे कोई लंबी लाइन, कोई छोटी लाइन, जैसे राउंड है। चलो अच्छी बात है। अच्छा ये देखो, इसको क्या करना है आपने, इसका साइज वाइज अगर आप मुनासिब करना चाह रहे हो, छोटा करना चाह रहे हो, कर दो, आपकी मर्जी है। उसके लिए आपको सिलेक्शन टूल के साथ जाना पड़ेगा। जो साइज आपने करना है इसको साइज आप कर लीजिएगा, और इसको इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे आप फिट करना चाह रहे हो, रखना चाह रहे हो, ये रख लीजिएगा। इसका कलर अगर आपको ये पसंद नहीं है, कुछ और करना है, आप यहाँ से कलर भी इसका डिफरेंट कर सकते हो। और करने के बाद आपने इस की जो सेंटर पॉइंट है, अच्छा बाय डिफॉल्ट पता क्या होता है, जब आप क्लिक करते हो ना रोटेट पे, स्टूडेंट्स, जब आर प्रेस कर दो, आर प्रेस कर दो या इस बटन पे क्लिक कर दो, दोनों सूरतों में आपका पिवट पॉइंट आ जाता है, और ऑलमोस्ट वो सेंटर में आता है। किसके? उसी शेप के जिसको इस वक्त मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ऑरेंज वाले को। ठीक है, अगर आपको इसकी फीलिंग नहीं चाहिए, सॉरी इसका स्ट्रोक नहीं चाहिए, स्ट्रोक बंद कर दो, ये स्ट्रोक खत्म हो गया। ठीक है, इसका स्ट्रोक कोई नहीं है, स्ट्रोक मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है, ये मैंने इसका स्ट्रोक नन कर दिया, जस्ट फिल है ऑरेंज कलर की। अगर आप इसको गौर करो, जैसे मैं आर प्रेस करता हूं, आया पिवट पॉइंट सेंटर में, आ रहा है ना, वो आ गया। ये आप अगर इसको इसी के राउंड रोटेट करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो, इसी के राउंड रोटेट करना है, कर सकते हो। ठीक है, और यहां तक कि अगर आप चाह रहे हो कि इस पिवट पॉइंट को मूव करके मैं इधर ले आऊं, इधर ला सकते हो। कैसे? ऑल्ट के साथ क्लिक करके, और यहां पे नंबर ऑफ वैल्यू कॉपी, कंट्रोल डी, देख रहे हो, एक शेप बन गई। और ये जो काम आपने किया है, ये इस पे भी कर सकते हो, और इसी पे हमने करना है। ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं, अंडू, और अब मैं इसको इसके ऊपर कर रहा हूं, यहां रख दो। कलर बहुत ही बुरा है। अच्छा, ये आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने स्टूडेंट्स क्या प्रेस करना है, आर, आर प्रेस करोगे, ये रोटेट का मोड ऑन हो जाएगा, इसके ऊपर रोटेशन की वैल्यूज वो आपकी एक्टिवेट कर देगा पिवट पॉइंट को। आर प्रेस करो तब भी आ जाता है। ये अब चूंकि रेड है, रेड के ऊपर शायद आपको वो नजर आ रहा हो सेंटर में। ठीक है, इसको आपने यहीं रखना है, यहीं पे रख लो, वो इसी के राउंड रोटेट वो करता रहेगा। लेकिन अगर आप इसको इसके सेंटर में रखना चाह रहे हो, यहाँ आ जाओ। ये कितनी अच्छी चीज है कि सेंटर उसने खुद ही बता दिया, किसका सेंटर है, सर्कल का, सर्कल का सेंटर है। तो आप अब ऑल्ट के साथ जब प्रेस करोगे, वो क्योंकि आपने एक्टिवेट ऊपर उसको किया हुआ है, ओवल को, जो लीव वाली है, तो उसका सेंटर जो है उठ के इसके सेंटर में आ जाएगा। ऑल्ट के साथ करना, और साथ ही ये बॉक्स भी आ जाएगा। आपने इसको कितना रखना है आपकी मर्जी, 36 कर दें, 36 मीन्स 10 ऑब्जेक्ट्स आएंगे, कॉपी। ओके ना करना, वरना ये खत्म होके नई वैल्यू बन गई है उसकी, ये यहाँ पे आ गया हुआ है, मूव होके, यहाँ था ना, यहाँ आ गया हुआ है। अगर आप कॉपी भी करोगे, यहाँ पे भी रहेगा ओरिजिनल, और ये नया वर्जन इसका यहाँ आ जाएगा। और आगे आपको इस सेक्शन को बार बार करवाना है तो कंट्रोल डी, डी फॉर डुप्लीकेट। इस तरह आप इस पार्ट को इसके अराउंड, अगर आपने डिजाइन के अंदर उसको इसको बनाना हो, कुछ ऐसा डिजाइन बनाना हो, तो ये आप इजीली इसको बना सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे आपकी कंपनी कोई एस के नाम से स्टार्ट हो रही है, मैं इसको एस एक पॉपुलेट कर, ये देखो, ये मैंने या दोबारा से सर्कल को सिलेक्ट किया, करने के बाद अगर इसकी स्ट्रोक ऑफ करना है, स्ट्रोक ऑफ कर देते हैं, आउटलाइन जिसे बोलते हैं, ये स्ट्रोक खत्म हो गया।
अगर आपको मैं ये कहूँ कि मुझे यहाँ पे मजीद कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके इसको मजीद थोड़ा पॉपुलेट करना है, लाइक दिस, ये लो, स्ट्रेट लाइन लगानी हो, शिफ्ट प्रेस कर दो, ठीक है, ये शिफ्ट प्रेस कर दो, और शिफ्ट प्रेस करके स्ट्रोक आपका ऑन नहीं है, स्ट्रोक लगा लो, जितना आपने साइज करना है स्ट्रोक का साइज कर दो, ठीक है। कलर वलर अगर आपने चेंज करना है स्ट्रोक का वो भी कर सकते हो, जो मुनासिब सा आपको लगता है कलर इसका देना है वो आप दे दो। और फिर इसके ऊपर भी मैं वही काम करने लगा, आर फॉर रोटेट, ऑल्ट टू मूव द पॉइंट, सेंटर पॉइंट, 30 डिग्री 36 डिग्री, ओके जाने दो, कंट्रोल डी, हो गया काम, ठीक है। कुछ भी एनीथिंग टाइप कर लेते हैं, टेक्स्ट, क्या नाम है आपका? अली हसन, ये ए लिखता हूं मैं इधर, ठीक है। ये ए को मैं यहां पे पुट कर देता हूं, यहां चले इसको रोटेट करवा लेते हैं, ऑल्ट शिफ्ट छोटा कर देते हैं साइज, और ए को मैं यहां पे प्लेस कर देता हूं। बाकी वो मैंने आपको करवाया था, क्या नाम है, अलाइन, अलाइन आप कर लो, अगर आप इस तरह कंट्रोल कर पा रहे अलाइन कर लिया करो, ठीक है। और अलाइन, और इसके बाद अगेन टी, सॉरी आर फॉर रोटेट। अब ये रोटेट हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर, ये देख रहे हो, ये वाला पॉइंट यहां करवाना है, इसको इसी के अराउंड रोटेट करवा लो। मैंने इस पॉइंट को कहां मूव करना है, सेंटर, ऑल्ट 36 डिग्री ले लें, ले लो, कंट्रोल डी, अब ये आपके ऊपर है ना कि क्या करना चाह रहे हो। यहां तक कि मैं यहां पे एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ये लो, सर्कल बनाया मैंने, इस सर्कल के अंदर क्या मैं इमेज लोड नहीं कर सकता, फोटो, एनीथिंग आप इसमें लेके आ सकते हो। और आपका देखो किस हद तक आपको फैसिलिटेट कर रहा है, आप जैसे पसंद करो, ये जितनी शेप्स बनी हुई ना, इन शेप्स में भी तो इमेज आ सकते हैं, क्या ख्याल है, आ सकते हैं ना। तो आप इसको मिसाल के तौर पे इसको हम यहाँ पे फाइल में चलते हैं, टाइम हो गया, चलो अभी है 30 मिनट्स है हमारे पास, यहाँ तक समझ आ गई है? नहीं जनाब, ये लेडी है, इसको लेके आते हैं, पहले एम्बेड किया करो, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, इस शेप के बिहाइंड इसको पुट करो, साइज करने के लिए सिलेक्शन टूल है, ऑल्ट शिफ्ट के साथ साइज सेंटर में छोटा करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। और अगर आपने इसको इसके इनसाइड क्लिप करवाना है, यू नीड टू पुट बैक ऑफ दिस ऑब्जेक्ट या शेप, ऑब्जेक्ट पैनल, सॉरी प्रॉपर्टीज, किधर गई हमारी प्रॉपर्टीज, डिस्टर्बेंस अगर कभी भी नजर आए वर्क स्पेस को रीसेट कर दिया करो, ठीक है। और लेयर पैनल में जाके अब आपने इस सर्कल के बिहाइंड इसको लेके आना है, ये मैं को 50 दफा करवा चुका हूँ, ठीक है ना, ये तो आपको पता लग ही गया होगा क्या कर रहे हैं हम लोग। और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी मैंने बोला था आप उसको कैप्चर कर सकते हो, उससे पहले एक काम करते हैं, वो क्या करते हैं, कंपाउंड पाथ बनाते हैं। बाकी इस इमेज को अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। और अगर आपको सर्कल नहीं दिख रहा, ये सर्कल नहीं दिखता, आप सर्कल एक बना लो, एक और बना लो, सर्कल का क्या है, सर्कल तो आप बना ही सकते हो ना, सर्कल आप बना लो, ये लो, यहाँ आ जाओ, एक सर्कल बना लो, सेंटर देख लेना किधर है इसका, और सर्कल को
ड्रैग करके नीचे ले आओ, बिहाइंड से लगे हैं सर्कल। और सर्कल की फिलिंग अगर आपको नहीं चाहिए, फिलिंग ऑफ कर दो। ये आपके पास ऑब्जेक्ट की फिलिंग, ये है ब्लैक, नन कर दो, ये लो। और अगर आपको स्ट्रोक चाहिए, स्ट्रोक ले आओ। और अगर आपको स्ट्रोक के ऊपर फर्दर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लेके आनी, वो मैंने प्रॉपर्टीज आपको सारी सिखाई हुई है। कंट्रोल में चले जाओ, कंट्रोल ऑन कर लिया करो, और इसके अराउंड अच्छा सा कोई डिजाइन स्ट्रोक का लगा सकते हो। याद है ना सारा कुछ? ये सब कुछ समझ रहे हो? और भी डिजाइन हैं काफी सारे, ओपेसिटी भी इसकी कंट्रोल कर सकते हो, सारा कुछ मौजूद है। ये पूरा पैनल है ना, आप इनको अटेम्प्ट करना कोई अच्छे अच्छे से, इसमें से मुनासिब सा आप लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना। ये ले लो, साइज जरा छोटा कर लो। और भी हैं ये, ठीक है। ऑफ ना कर देना बस, वरना दिखेगा कुछ नहीं। ये आपके पास काफी सारी ऑप्शन है, जो मुनासिब समझो इसको लगा के अच्छे से अच्छा डिजाइन अपना बनाते जाओ। देख रहे हो ना? ये मैंने आप उस दिन बताया था कि अगर आप इसको इस्तेमाल करके कुछ क्रिएट करना चाहो, आप कर सकते हो। ठीक है, और भी हैं, बहुत कुछ है, इसको आप देख लीजिएगा, जो मुनासिब समझो वो आप यहाँ पे एक्टिवेट कर देना उसका। साइज वाइज यहाँ से देख लेना। अच्छा जी, अभी असल में डिज़ाइन आपने बड़ा डिटेल में चले गए ना, तो ये आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। तो अभी आप लोगों ने जो सीखा है स्टूडेंट्स, वो ये कि आप अगर ये दो ऑप्शंस को यूज करना चाहो, ऑप्शंस के नाम क्या हैं? एक है रोटेट, और एक है, और ये अगर आपको टूल्स डिस्टर्ब नजर आए तो एडवांस, एडवांस कर लिया करो, ताकि आपको एग्जैक्टली टूल्स वो दिखाई दें जैसे आपको मैंने दिखाए और करवाए। तो आज आप लोगों ने ये टूल सारे के सारे एक्सप्लोर कर लिए हैं। कल हमारा एक और लेसन है, ठीक है? तो कल इंशाल्लाह मजीद हम इसके टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे, पेन टूल और उससे रेलिवेंट। और दिस इज कर्वेचर, कर्वेचर को आप इस्तेमाल कर लो। फिर मैंने आपको यहाँ पे, अगर आप आर्क्स लगाना चाहो, आप आर्क्स भी लगा सकते हो। आर्क के बारे में ये है कि ये एक सिंपल सा टूल है जो आपको अलाउ करता है, स्ट्रेट लाइन नहीं करता बल्कि एक कर्वी शेप देता है, ऐसे। ये आर्क होती है, जैसे आप लगाना चाहो, ऊपर, लेफ्ट पे, राइट पे, बॉटम की तरफ, लेफ्ट साइड पे, जैसे आर्क लगाना चाहो आप लगा सकते हो। इसकी कुछ ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको शेयर करता हूं, ये भी देख लो। क्या ट्रिक्स हैं? ये देखो, आर्क टूल, लाइन टूल की तो समझ आ गई कि स्ट्रेट लाइन लगाता है, ठीक है ना? डिफरेंट विड्थ की, डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट साइड्स पे डिफरेंट, जैसे आप पूरे स्क्रीन के ऊपर लगाना चाहो, आर्टबोर्ड पे लगाना चाहो, आप सिंपल लाइन सेगमेंट लगा सकते हो। आर्क क्या करता है कि आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो दो पॉइंट्स के दरमियान में एक कर्व दिखाएगा, ऐसे, ठीक है? अच्छा, इस कर्व को अगर आप थोड़ा सा स्लोप इसकी कम करना चाहो, एलिवेशन इसकी कम करना चाहो, एरो की यूज करनी है, अप एंड डाउन। ये देख रहे हो, ऑलमोस्ट 90 डिग्री बेंडिंग हो गई। अप एरो से कर रहा हूं,
डाउन कर रहा हूं, ये देखो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ, अप एरो ऊपर की तरफ। जितनी आपने इसको बेंड करवाना है आप करवा सकते हो, ठीक है, ऐसे जैसे यहाँ लगानी है। अभी मैं माउस को नहीं छोड़ा, माउस टेल मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी लेंथ, इसकी हाइट, इसके डिस्टेंस, ये आप कर सकते हो। जैसे आप कर्व पसंद करते हो कर्व लगा लो। और दूसरी बात, अगर आप इसके बिल्कुल ऑपोजिट इसको फ्लिप भी कर सकते हो, एफ से, F2 फ्लिप, एफ, एफ से फ्लिप। तो ये आप ऑब्जेक्ट को जैसे बनाना चाहो, एफ से फ्लिप होगा और अप एंड डाउन एरो से इसकी बेंड को कंट्रोल करेगा, जैसे आप लगाना चाहो। जैसे आपने लगा दी, ये आपके पास 2 पॉइंट के दरम्यान में आर्क आ गई। और इस आर्क को अगर आप चाहो, आप इसके साथ जो बनाना है इस आर्क के ऊपर ये आप बना सकते हो। और मजे की बात है, इसको आप रोटेट भी करवा सकते हो। फिर क्या ख्याल है, इसको आप रोटेट भी करवा सकते हो। आर फॉर रोटेट, जो आपने सीखा, पॉइंट यहाँ पे मूव कर दो ऑल्ट के साथ, और जितना एंगल आप यहाँ पे उसको बताना चाहो कॉपी कर दो, कंट्रोल डी कर दो, ये लो, दिख रहा है। ये आर्क से आपने स्टार्ट किया और उसके ऊपर डिफरेंट ब्रशेस के स्ट्रोक लगाए जो ऊपर आपको मौजूद हैं, और उसे आप अपनी मर्जी से जो भी डिजाइन को रेडी करना है वो कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास आर्क अवेलेबल है। जब आप इसको इस्तेमाल करना चाहो तो इससे स्ट्रेट लाइन नहीं लगती बल्कि एक आर्क शेप बनती है। उस आर्क को आप फिर अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे सेट करना चाहो डायरेक्शन, वो आप दे सकते हो। तो ये एक सिंपल आर्क टूल है, और आर्क टूल से आप कुछ भी बनाना हो, पेज के ऊपर ड्रॉ करना हो, आप कर सकते हो। लाइक दिस, ये बनाई, बन गई, ठीक है। एक और पॉइंट यहां से पकड़ा, इस तरफ लगा दिया, ये लग गया। इसी तरह यहां से पकड़ा, ये लगा दिया, ये लग गया। यहां से क्लिक किया और ये लगा दिया। ये अब आपके पास है, 4 आर्क्स को कनेक्ट किया आपने, 4 आर्क लगी हुई है, ठीक है। और अगर आप इसको रोटेट करना चाहो, चारों को सिलेक्ट करके रोटेट भी कर सकते हो। चारों को सिलेक्ट करिए, इस वक्त 4 ऑब्जेक्ट हैं ये। आर प्रेस करो, हैंडल आ गया। इस हैंडल को सेंटर में लेके आना, सेंटर में लिया ऑल्ट के साथ। जितने डिग्री कहोगे 20 कर देते हैं, ये लो 20। कॉपी पे क्लिक कर दो, ये लो, कंट्रोल डी कर दो, ये लो। अब ये एक ऑब्जेक्ट बना है, एक शेप बनी है यूजिंग आर्क्स, देख रहे हो, आर्क्स हैं। और जहां तक ये क्लोज पाथ है, इसमें आपको पता है ना क्या कर सकते हैं, स्मार्ट फिल, स्मार्ट फिल। लाइव पेंट, अच्छा ये मैंने नहीं करवाया अभी, ये कॉरल में करवाया था, मेरे जेहन में आ रहा था, मैंने शायद इधर करवाया। ये बकेट्स हैं, लाइव पेंट बकेट्स, ये इस टूल में आती है, ये वाले। इससे फायदा पता क्या होता है, आप अपने इन पार्ट्स के अंदर फिलिंग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हो, एरो की से जाओ और इस पार्ट के अंदर आप इसकी फिल भी एडजस्ट कर सकते हो। इसके लिए सिलेक्ट करना जरूरी होता है, सिलेक्ट कर लेना पहले जनाब, ऐसे सिलेक्ट कर लेना और फिल करवा लेना। अगर आपको समझते हो कि मुझे इस डिजाइन के अंदर कोई फिलिंग रिक्वायर्ड है, ये देख रहे हो। और मजे की बात है, ये फिल आप लेफ्ट एरो राइट एरो से यहाँ पे अलग अलग कलर भी रख सकते हैं, मजे मजे के। एरो की से कर रहा हूं, लेफ्ट राइट कलर्स, जो दिल करता है। ये हमारा एक अलग से टॉपिक है, अभी इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दो। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि आपने आर्क्स से क्या क्या कर सकते हो। ये तो अब आपके ऊपर है ना कि आप कितने क्रिएटिव हो, क्या क्या बना सकते हो। बहुत कुछ बन जाता है, ठीक है। तो ये अभी
आज की डेट में जो जो सीखा है वो दोबारा से रिपीट कर दूं मैं आपको। एक तो मैंने आपको ये टूल्स हमारे ऑलमोस्ट डन हो गए हैं, ठीक है। आर्क मैंने आपको एक नया टूल सिखा दिया है, और आर्क के साथ जाने से पहले एक टूल और सिखा के आपको भेजूंगा। उस टूल का नाम है स्पाइरल। ये स्पाइरल है। स्पाइरल क्या करता है, इस टूल को सिखा दूं। ऑलमोस्ट हमारे पास 10 मिनट तकरीबन मिनिमम है, तो एक टूल और सीख लो, क्योंकि ये हम इंशाल्लाह 14 को हमारी लास्ट क्लास होगी। 14 सितंबर को हमारी लास्ट क्लास होगी। इसकी टाइम है हमारे पास, वो नहीं बात के वो टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा था इसको काफी और भी डिटेल बहुत ज्यादा है, मेन्यूज बहुत ज्यादा हैं इसके, पूरा पूरा टूल बॉक्स के अंदर काफी चीजें हमने हमारी रहती हैं, काफी सारी हम कंप्लीट करके नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये टूल बॉक्स हमारा अच्छे तरीके से जब एक्सप्लोर कर लेंगे तो आप अपने डिजाइन को और अच्छा बना सकोगे, ठीक है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि आपके कॉरल, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में ये सबसे काम का टूल है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है। इतनी की डिटेल है, इतनी डिटेल है, एक एक टूल को आप लेके बैठ जाओ और बनाते जाओ। बहुत काम है, एक एक टूल से आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो आपने एक टूल और जिसका नाम है स्पाइरल। स्पाइरल क्या करता है, ये आपको सेगमेंट्स बनाता है। स्पाइरल क्लिक बस ड्रैग करेंगे, ये चेक कीजिएगा, ऊपर रखना है, यहां रखना है। जितना डिस्टेंस पे लेके जाओगे इनके दरमियान का फासला बढ़ता जाएगा, करीब लेके आओगे दरमियान का डिस्टेंस कम होता जाएगा, ये ऐसे। और ये है सेगमेंट, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेगमेंट है। देख रहे हो डॉट्स हैं, ये सेगमेंट है सब में। इन सेगमेंट्स को ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। डायरेक्शन ऐसे ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, किस डायरेक्शन में रखना है इसको आपकी मर्जी है। ऐसे रखना है ऊपर वाली डायरेक्शन में, ओपन पार्ट नीचे की तरफ करना है, जैसे आप करना है। डिस्टेंस ज्यादा कम आप कर सकते हो। अभी मैंने माउस नहीं छोड़ा, माउस छोड़ूंगा तो खत्म हो गया काम, बन गया, छोड़ दिया, बन गया। अगर आपको कहा जाए कि इसमें से वो इनसाइड वाला सेगमेंट निकाल दो, क्या आप निकाल नहीं सकते वो इनसाइड वाला सेगमेंट या आउटसाइड वाला सेगमेंट? आपके पास टूल है, क्या नाम है उसका, डिलीट एंकर। आप उसको एंकर को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, वो सेगमेंट निकल जाएगा। क्या ख्याल है, ये है ना आपके पास? ये कौन सी बात है, आप इसमें से किसी जगह पे भी इसको डिसजॉइन कर सकते हो। ये ले लो, डिलीट, उसने खत्म कर दिया बीच में से। अंडू कर देता हूं दोबारा से, देखो। इसका मतलब इसको खत्म करना है, सिलेक्ट करके डिलीट। इसको खत्म करना है, सिलेक्ट करके डिलीट। इसको खत्म करना है, सिलेक्ट करके डिलीट। स्टूडेंट्स इसमें तो ख्याल करना, एंकर कुछ और है, हैंडल कुछ और है, मिक्सअप ना हो जाना। ये एंकर है और ये उसका हैंडल है, मिक्सअप ना कर देना। ये देखो लिखा हुआ नजर आ रहा है हैंडल, और ये लिखा हुआ नजर आ रहा है एंकर। एंकर से क्या होता है, मूव कर सकते हो इसको जहां मर्जी, ऐसे ऐसे जैसे आप पसंद करो। और हैंडल से क्या होता है, इसकी डायरेक्शन ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, जैसे आप पसंद करो, ठीक है। इधर करनी है इधर कर दो, और इससे पकड़ के आप इधर ले आओ, ठीक है। अब दोबारा से सुन लो, अगर आपने सारे खत्म करना है तो सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। तो स्पाइरल क्या करता है, आपको अलाउ करता है कि आप एक स्पाइरल के लिए इस तरह डिजाइन कोई भी बनाना हो आप बना सकते हो। अब ये देखो, ये मैंने स्पाइरल बनाया, बिग साइज ऑफ स्पाइरल। आपको यहां पे भी कीज का इस्तेमाल आएगा, कौन सी, अप, अप, अप क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं सेगमेंट, कहाँ, सेंटर की तरफ, डाउन। माउस नहीं छोड़ना, माउस को मैं अभी तक स्टिल प्रेस किया हुआ है। क्या आपके सेगमेंट खत्म हो रहे हैं? ये लो, अब कितने रह गए, सिर्फ एक, कम से कम एक रहेगा। ये 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 एक सेगमेंट रहेगा, ये वाला, ये अंदर वाला, ये बाहर, ये लो, ठीक है। एक सेगमेंट बढ़ाना है, अप एरो, अप एरो,
चेक कर लो, बन रहे हैं ना? रिवॉल्विंग उसकी हो रही है। कभी आपको ऐसी शेप बनानी हो, आप बना सकते हो, और उसको आप यहाँ पे यूज करना हो आप यूज कर सकते हो। बाकी इसको अगर आपने रीशेप करना हो आप रीशेप कर सकते हो, साइज सेट करना हो साइज कर सकते हो। इसके ऊपर कोई अच्छा सा स्ट्रोक लगाना है ब्रश का, लगा सकते हो। ये लो, ये आपको पता ही है ना इसका। चेक करो, विड्थ बढ़ाओ जरा इसकी, ये देख रहे हो? ये वाला लगाया है स्ट्रोक, विड्थ वाला, वेरिएबल विड्थ प्रोफाइल। ये ले लो, लुक हर की अपनी अपनी आ रही है ना? ये देखो, और इसका तो पता ही है ना क्या करेगा, बहुत कुछ है। समझ रहे हो? ये सारी चीजें, कलर वलर सेट कर लो, विड्थ सेट कर लो। ये लो, ये लो, ये जो आपको अच्छा लगता है। एलिमेंट्स, ये बहुत कुछ है, डेकोरेटिव, डेकोरेशन से रेलेवेंट। ये आपको यहाँ पे ये दिख रहे हैं, अगर इनमें से कोई अटेम्प्ट करना हो ये भी कर सकते हो। नेक्स्ट चले जाओ, यहाँ पे आप जाके ये देख रहे हो, जैसे जैसे आप क्लिक करते हो उसका वहां पे प्रेजेंस नजर आ रही है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से इसको कर लीजिएगा जो मुनासिब समझो। ये देखो कितने सारे आपके पास मौजूद हैं डिजाइन्स, जो आपको मुनासिब लगता है इनमें से वो इसका स्टाइल आप दे दीजिएगा। बाकी विड्थ इसकी कंट्रोल कर लीजिएगा ताकि उसकी प्रेजेंस उसके मुताबिक आपको दिखा दे। ये काफी सारे हैं जी, इनमें से आप इन स्ट्रोक, ये मैं आपको कैसे बनते हैं ब्रशेस ये भी बताऊंगा आपको। ये अभी हमने एक टॉपिक है हमारा जिसमें ये आपको बनाना सिखाएंगे कि ये किस तरह बनते हैं ये सारे ब्रशेस। ये सारे आपके पास मौजूद हैं, इसमें आप मजीद ऐड ऑन भी कर सकते हो। ये सारी लिस्ट आपके पास ठीक ठाक मौजूद है, आप इसको यूज करते हुए अपनी जो भी। अच्छा, ये जो अभी मैंने आपको बताया इसके ऊपर रिफ्लेक्ट यूज कर लो, रिफ्लेक्ट यूज कर लो, सेम इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा। रिफ्लेक्ट टूल सीखा ना अभी, दिस वन, ये लो, कहाँ, इधर रख दो, पॉइंट ऑल्ट के साथ कॉपी, ये लो। इसका रिफ्लेक्शन ले लेते हैं एक और, दोनों को सिलेक्ट किया, रिफ्लेक्ट, ये कहाँ, इधर कर दो या इधर कर दो, ये लो इस पॉइंट पे कर देते हैं ऑल्ट के साथ। इस बार हॉरिजॉन्टल करते हैं, कॉपी, डिस्टेंस करना है डिस्टेंस कर लो, एरो कीज आपके पास मौजूद है। जो भी बनाना है आप इसको बना सकते हो, और इसको फिर फर्दर अपने पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर भी तो रख सकते हो। ठीक है ना, आप इसको अपने आर्टबोर्ड के ऊपर आपने यहाँ पे प्लेस करना है। ये लो, कंट्रोल डी, ठीक है, अलाइनमेंट कर लेना इसकी तरह सही हो जाएगी। अभी मैं रफली कर रहा हूँ, ये लो, ऑल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, इनको सबको सिलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी के ऊपर वर्क कर लो। अगर आप समझ तो डिस्टर्बेंस हो रही है इसकी, इसको बैक पे आपने कार्ड पे पोस्टर पे कहीं पे रखना है, और बैक पे आपने इस तरह रखना है। ठीक है, उसकी विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं, आप थोड़ा सा उसको डल करना चाहो, फेड करना चाहो, आप कर लो। ये स्टार्ट बात कहाँ से हुई, एक स्पाइरल बनाया था, और ये स्पाइरल से बनाया गया एक आर्टबोर्ड का डिजाइन है, ग्राउंड है। ये तो एक मैंने यूज किया है ना, हमारे पास ना जाने कितनी चीजें हैं और क्या क्या बन सकता है। वो तो वो आपके ऊपर है ना कितने क्रिएटिव हो, कितना आपके अंदर आर्टिस्टिक माइंड चल रहा है, उसको आप इस्तेमाल करो।
अब पूरी की पूरी ग्राउंड सरफेस आपकी पैटर्न से आप रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें अगेन रिफ्लेक्ट रोटेट, रिफ्लेक्ट रोटेट, रोटेट भी तो है ना आपके पास, ये है, ये लो, ये आपके पास ऑब्जेक्ट, मिसाल के तौर पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है आर्टबोर्ड के ऊपर। इसको अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको किसी पॉइंट के अराउंड रोटेट करवाओ। आप कोई पोजीशन करना, कोई पॉइंट दिखाना, कोई सर्कल दिखाना ज़रूरी थोड़ी है। आप रोटेट करवा लो इसको आर प्रेस करके, ये लो, कहाँ पे, यहाँ पे ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, कुछ था इधर, कुछ भी नहीं है, ये लो, कंट्रोल डी, ये अब आपका, अच्छा इसको मजीद आप और इंटरेस्टिंग बना सकते हो, कैसे, शिफ्ट ऑल्ट के साथ, आप इसकी कॉपी निकाल लो, क्या ख्याल है, कॉपी निकाल लो और कॉपी करके इसको मजीद इसकी रेपिटेशन कर लो, कॉपी कर सकते हो। वैसे तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग और भी है, वो चूँकि मैंने नहीं सिखाया। ग्रुप बना लो इसका, बेहतर है ग्रुप बना लो, ग्रुप बना लो और ग्रुप बना के इसको कॉपी कर लो, और कॉपी करके इसको पेस्ट करवा लो इन फ्रंट, ये कर लिया, इसको शिफ्ट ऑल्ट के साथ ड्रैग इन कर दो, इसकी फिर कॉपी बना लो, फिर उसको पेस्ट कर लो, पेस्ट इन फ्रंट कर लो, बेहतर है ताकि उसी के ऊपर आए। पेस्ट करोगे सेंटर में आएगा आर्टबोर्ड के, पेस्ट इन फ्रंट करोगे उसी के ऊपर आएगा ताकि आपको काम करने में आसानी हो, ऑल्ट शेप के साथ। इस तरह आप पूरे के पूरे डिज़ाइन को बड़े अच्छे तरीके से बना के इस्तेमाल कर सकते हो। वो देखो, वो सिंबल को आपने जो आर्क है या स्पाइरल है, वो तो आपको एक सिंबल के तौर पे, ग्राफिक सिंबल के तौर पे आपको एक एलिमेंट अवेलेबल है, उससे आपने बनाना क्या क्या है वो तो आपने डिसाइड करना है ना। वो तो ये थोड़ी है वो स्पाइरल पे बस पड़ा हुआ है, इस्तेमाल करना वो आपका काम है, वो आपका माइंड है, आपका क्रिएटिव माइंड है कि क्या उससे बनाना चाह रहे हो। तो ये इस तरह आप वो डिज़ाइन कर लो, ऐसे कर लो जैसे आप पसंद करो, जहाँ पे पसंद करो, आप अपने पूरे के पूरे उस फ्रेम के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकते हो।